ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक अचूक उपाय जिससे आप अपना घर बना सकते हैं। और उपाय है रोटी और गुड़ का। करना है संडे को। देखिए, भूमि सुख हर किसी के किस्मत में नहीं होता है। यदि कहूँ, यदि खुद का घर बन भी जाता है तो कई तरह की अड़चनें आती हैं। इसकी वजह है ग्रहों का अशुभ होना। हर कोई चाहता है कि उसका अपना खुद का घर हो, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद घर नहीं बन पाता है। दरअसल भूमि लाभ ग्रहों के शुभ फल पर निर्भर है। यदि कुंडली में मंगल और सूर्य कमजोर है, नीच के हैं, या उन पर किसी पाप ग्रहों की नजर है तो घर नहीं बनने देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के एक नहीं बल्कि कई घर होते हैं, कई प्लॉट होते हैं। ऐसे लोगों के ग्रह जो हैं वो बली होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के एक नहीं बहुत सारे बंगलेज होते हैं। क्यों? उनके ग्रह बली होते हैं। वैसे ही मौजूदा दौर में मकान बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। यदि आप सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं और खुद का घर नहीं बन रहा है, अगर ऐसा है या मुश्किल हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप घर खरीदने या बनाने के बारे में सोचते हैं या प्लानिंग नहीं करते हो, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है, जिसके चलते सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में ग्रह जो हैं वो अशुभ है, जो खुद के घर का सुख नहीं दे रही है। ऐसे में एक ऐसा अचूक उपाय है जिसे करने से मंगल और सूर्य मजबूत होंगे और घर बनने या खरीदने में आ रही बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। यदि कुंडली में गुरु नीच का है, मंगल दुश्मन घर में बैठा है और सूर्य पर राहु केतु की नजर है, तो निश्चित ही घर बनने में बाधा आएगी। तो ऐसे ग्रहों को शुभ बनाने के लिए आपको कम से कम लगातार 21 रविवार को एक उपाय करना होगा। रविवार को सुबह उठकर, रविवार मतलब संडे को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत, लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ, हल्का सिंदूर, चीनी मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। ध्यान रहे कि अर्घ्य जब दें तो आपकी नज़र लोटे से नीचे की ओर गिर रही धार पर ना कि सूर्य की भगवान की ओर हो। यह भी ध्यान रखें कि पानी के छींटे पैरों पर ना आए। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र आप बोलते रहें। इसके बाद घर में एक ताजे आटे की रोटी बनवाइए। रोटी जब ठंडी हो जाए तो उसमें पुराने गुड़ की एक साबुत ढेली रख दीजिए और किसी गौशाला में जाकर गाय को खिला दीजिए। ध्यान रहे रोटी गुड़ गाय के सामने फेंके नहीं, बल्कि हाथ से गाय को खिलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर गाय को प्रणाम करें और गाय के पैर पर पड़े। यह उपाय लगातार करें। आप देखेंगे कि अचानक आपके घर बनने की योजना शुरू होगी और कोई बाधा बाधा भी नहीं आएगी। इस उपाय का एक और फायदा यह है कि यदि आपका घर इस उपाय करने से बनता है तो आपको घर के लिए आर्थिक तंगी का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। यदि आप लोन लेकर घर बनाएंगे या बना हुआ खरीदेंगे तो इसके लोन चुकाने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर आप देर मत कीजिए और रविवार को, जैसे ही रविवार आता है, आप ये शुरू कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।